गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम इन द क्वांटम मैकेनिक्स क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम डिराक डेल्टा पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे और हमने वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था साई एक्स इतना आया था हमारा रूट के e⁻⁻k मॉड एक्स, जिसने हमें पॉइंट किया था एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो में हमारे पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, तो हमने ये पॉइंट को भी छोड़ दिया था और एक्स नॉट इक्वल टू लेकर के श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करके हमने ये वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है। अब फर्दर डिस्कस करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो को इंक्लूड करेंगे और बाउंड स्टेट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और हमारा एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या है डिराक डेल्टा पोटेंशियल के लिए वो देखते हैं। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, प्लॉट करने पे क्या आएगा हमारा, देखिए मॉड एक्स की वैल्यू अगर एक्स से जीरो से कम है, जीरो से ज़्यादा है तो मॉड एक्स आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर जीरो से कम है तो मॉड एक्स आपका क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसके लिए बात करते हैं जब आपका जीरो से ज़्यादा है, मतलब ये रीजन आपका जीरो से ज़्यादा है तो ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स। तो क्या आएगा e⁻⁻के एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इस रीजन में आ गया आपका इस तरीके का आपका क्या है, रूट के e⁻⁻के एक्स। ठीक, ये क्लियर होगा। सेकेंड बात करते हैं, जब आपका माइनस के एक्स रखेंगे तो e⁻+के एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा, लेकिन इस रीजन में मीन्स जीरो से कम वाले रीजन में। तो ये हो गया आपका साई वन, मतलब फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन, और ये साई सेकेंड कितना आया, रूट के e⁻+के एक्स और रूट के e⁻−के एक्स। ये हमने वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया और हमारा जीरो पे एक शार्प वैल्यू भी मिल रही है जो हमारे डिराक डेल्टा पोटेंशियल से रिलेट हो रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हमारा वेव फंक्शन निकला है साई एक्स रूट के e⁻⁻के मॉड एक्स आ रहा है यहाँ पे। मॉड एक्स से क्या हो गया, मॉड एक्स से ये हुआ कि मॉड एक्स का एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपका डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वहाँ मतलब वहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। क्या मिल रही है, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कुछ अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है, और आपकी वैल्यू आ रही है 4, तो 4 तो वैल्यू आएगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। अगर आपने बता दिया कि ±0.3 कुछ समथिंग, ये हमारा एरर है 0.3 प्लस माइनस, अगर आपने ये बताया तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मतलब आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। 4 बोलेंगे तो वहाँ पे एरर की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर ग्रेविटेशनल वेव्स को जब हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें 1/1000 फर्मी वैल्यू आ रही है, मतलब फर्मी का भी 1000 टाइम्स, मतलब काफ़ी लेस वैल्यू हो जाएगी, काफ़ी नीचे चली गई वैल्यू इसलिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये एरर, इतना तो एरर भी आ सकता है, तो अगर हमने इसको भी कंप्लीट डिटेक्ट कर लिया और इसको ऐड ऑन कर दिया तो हम अपना आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिसकंटिन्यूटी आएगी हम वहाँ पे इसको भी, इसमें हम उसको भी कंसीडर करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा एक ही पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स, फर्स्ट रीजन में एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस डेल साई 2 अपॉन डेल एक्स 2 डेल एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो सेकेंड। ये हमारा अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और सेकेंड रीजन में एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन का डेरिवेटिव। हमें ये अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहीं से हमारा और सारी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, -h²/2m del 2 psi अपॉन del x2 प्लस Vx psi x इज इक्वल टू E psi। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है।
ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो भी हमारी कॉन्टिन्यूस वैल्यू मिलेगी हमें। तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग और लिमिट कर देते हैं माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। मैं बता रहा हूँ अभी कि ये लिमिट कैसे आ रही है। माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू डी एक्स प्लस डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन साई एक्स डी एक्स। ये हमने देखिए, जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, ई प्लस के लिए कैलकुलेट करेंगे, ई माइनस के लिए कैलकुलेट करेंगे और लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो हमारा अमाउंट वहाँ से लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो वही हमने कर दिया, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन कर लिया। बस यहाँ पे क्या बचा है, लिमिट लगाना, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। हम ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वी एक्स क्या है, यहाँ से वी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने लिखा हुआ है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये डबल डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव बचेगा, ये कितना हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन प्लस, अब यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वी एक्स कितना है, माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन वी नॉट डेल्टा एक्स साई एक्स यहाँ पे है डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा वेव फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन है। तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए हमारे पास साई एक्स कोई वैल्यू है, इसका इंटीग्रेट किया हमने आया एफ एक्स, हमें तो पता नहीं है, या फिर हम इसको रख के यहाँ पे इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं, बट हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिजिकली समझेंगे। मान लीजिए हमने साई एक्स का इंटीग्रेशन किया आया एफ एक्स और लिमिट लगा दिया माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम और यहाँ पे डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा करके इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, लिमिट फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। ये डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से डेल एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं, तो 0 यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो माइनस वी नॉट साई नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ से ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m का फैक्टर यहाँ से बाहर हो जाएगा और इसको हमने आगे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने जा रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू एप्सिलॉन, पॉजिटिव वैल्यू के लिए अपर लिमिट माइनस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू सॉरी नॉट डेल टू, ओनली डी साई बाई डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव किया तो इंटीग्रेशन कर दिया तो वन डेरिवेटिव बचेगा, बस केवल एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू माइनस एप्सिलॉन, मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए, और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया वी नॉट साइन नॉट, ये हो गया। इस वैल्यू को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स टेंडिंग टू एप्सिलॉन माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स टेंडिंग टू माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये 2m उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट साइन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी। अब देखिए एक्स अगर टेंडिंग टू प्लस एप्सिलॉन है, प्लस एप्सिलॉन का मतलब पॉजिटिव टर्म की हम बात करेंगे, माइनस एप्सिलॉन मतलब सेकेंड रीजन की बात करेंगे।
फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई फर्स्ट dx माइनस डेल साई सेकेंड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2m v नॉट साई नॉट डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर। ये क्या कैलकुलेट हुआ हमारा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। देखिए यहाँ से कुछ फिजिकल चीज़ें समझते हैं। हमारे पास वेव फंक्शन फर्स्ट रीजन में ये है और हमारे पास हमें क्या चाहिए, डेल साई वन बाई डेल एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे चाहिए। तो इसको एक बार डेरिवेटिव करके एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव इसका करेंगे तो कितना आएगा, रूट के, और यहाँ से क्या आएगा, e टू द पावर के एक्स हो जाएगा। अब डेल साई वन बाई डेल एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया तो e पावर 0 वन टर्म हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगा, के रूट के। ठीक उसी तरीके से अगर डेल साई टू अपॉन डेल एक्स टू डेल एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो साई टू हमारे पास क्या है, साई टू हमारे पास ये है, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के आएगा, रूट के माइनस के रूट के आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं ये वैल्यूज़ और साई 0 हमारे पास है, हमें साई 0 भी चाहिए इधर पुट करने के लिए, तो साई एक्स हमने क्या निकाला है, साई एक्स हमने ये निकाला है, तो यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये रूट के आ जाएगा, साई 0 इज इक्वल टू रूट के। तो हमने इस इक्वेशन के लिए जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हमें पुट करनी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले ये पुट करेंगे के रूट के, ठीक, फिर ये माइनस साइन इस इक्वेशन का, फिर इसका माइनस साइन यहाँ पे आएगा तो माइनस के रूट के हो जाएगा इज इक्वल टू 2m वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर। साई 0 पे कितना है, रूट के है, रूट की टर्म तीनों जगह कैंसिल हो जाएगी और के प्लस के कितना हो जाएगा, 2k, और ये हो जाएगा 2m वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई, m वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई के की वैल्यू हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, 2m e का मॉड बाई एच कट स्क्वायर, ये तो नोन है सबके लिए, इज इक्वल टू ये हो जाएगा m वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर। ठीक, तो ये k की वैल्यू नहीं है, ये k स्क्वायर की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसकी, k स्क्वायर की है, तो ये हो जाएगी रूट में हो जाएगा, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2m मॉड e बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एच कट का पावर 4। यहाँ से जो जो वैल्यूज कैंसिल होगी इसको कैंसिल कर देते हैं, मॉड e, यहाँ पे एच कट का 2 पावर बचेगा नीचे और एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एच कट स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी की आइगन वैल्यू निकल के आ गई, कितनी, m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर। और एनर्जी के लिए हमारे पास क्या बाउंड्री स्टेट की कंडीशन थी, E इज इक्वल टू माइनस ई का मॉड, तो क्या हो जाएगा, माइनस m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। देखिए हमने ये टोटल दोनों वीडियोस में मेनली कैलकुलेट क्या किया है कि वेव फंक्शन को कैलकुलेट किया है और एनर्जी की आइगन वैल्यू को कैलकुलेट किया है, किसके लिए, डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है m वी नॉट बाई 2 एच कट स्क्वायर मिल रही है। इसका क्या मतलब होगा, जैसे हम पोटेंशियल बॉक्स या पोटेंशियल स्टेट बॉक्स को कैलकुलेट जब कर रहे थे तो एनर्जी के टर्म में हमें क्या मिल रहा था, n पाई स्क्वायर 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 समथिंग मिल रहा था। फिर हम n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे तो अलग अलग हमारे पास एनर्जी लेवल्स मिलेंगे और वहाँ पे बोल रहे थे कि एनर्जी हमारी क्वांटाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे हमें n मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे n की कोई n तो मिल नहीं रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं है, बट ये एनर्जी तो हमारी क्वांटाइज्ड है क्योंकि हमने यहाँ पे बाउंड स्टेट का यूज़ किया है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि डिराक डेल्टा में केवल एक ही बाउंड स्टेट होगी, ओनली वन बाउंड स्टेट, ओनली वन बाउंड स्टेट, केवल एक बाउंड स्टेट होगी और उसकी वैल्यू इतनी आएगी। जैसे कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जब न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन प्रॉब्लम को,
तो उसमें क्या होता है कि एक ही बाउंड स्टेट मिलती है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट, उसकी सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही बाउंड स्टेट होती है, और बाकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ठीक उसी तरीके का केस यहाँ पे भी है कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल में सिर्फ एक बाउंड स्टेट मिलेगी जिसके लिए एनर्जी आइगन की वैल्यू की, जिससे एनर्जी आइगन की वैल्यू ये होगी mv0/2h²। तो इस वीडियो के साथ कंप्लीट होता है डिराक डेल्टा फंक्शन। आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।